हम लोग हैं अभी युवाओं के साथ और युवाओं से बात करेंगे कि सरकार किस तरीके की होनी चाहिए, सरकार का क्या माजरा होना चाहिए, क्या कहेंगे अब की बार आपको कैसी सरकार चाहिए, पेपर लीक कराने वाली सरकार या पेपर को रोकने वाली सरकार? ऐसी सरकार चाहिए जो देश का विकास कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, देश की प्रगति कर सके, देश को दुनिया के अंदर नंबर 1 बना सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो पेपर लीक कराए, या ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो झूठे वादे कराए। हमें एक व्यवस्थित और एक स्ट्रिक्ट सरकार चाहिए जो देश को आगे लेके जा सके, देश को विकास की दिशा में लेके जा सके। और भी युवा हैं हमारे साथ, यहाँ हम बात करेंगे कैसी सरकार होनी चाहिए, पेपर लीक कराने वाली या पेपर को रोकने वाली? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो समय समय पर पूरे एग्ज़ाम्स करा सके, उसका शेड्यूल दे सके, टाइमली फिक्स शेड्यूल हो और उसी के अनुसार वो पेपर हों, जिससे कि युवा जो पीढ़ी है उसको परेशान ना होना पड़े और वो समय के अनुसार अपनी तैयारी पूरी कर सके निश्चित अवधि में और जाके एग्ज़ाम दे। और उसमें भी ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो रहे हैं और ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही हैं और कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि समय युवाओं के पास इतना ही समय होता है, इतने ही संसाधन होते हैं, तो वो उसी संसाधन के साथ अपना पूरा लगाते हैं समय। यहाँ लगातार और भी हमारे साथ युवा भी हैं, महिला भी हैं जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि अगर महिला की बात करें तो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि महिलाओं को क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? 500 रुपये में सिलेंडर देने वाली सरकार या महिलाओं की सुरक्षा करने वाली सरकार? मुझे लगता है कि दोनों ही जो मुद्दे आपने बताए वो दोनों ही ज़रूरी हैं। एक तबका है जिसको 500 रुपये में सिलेंडर भी चाहिए और सभी महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए। तो सरकार ऐसी हो जो सब्सिडीज़ भी दे, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करे और महिलाओं की शिक्षा की भी बात करे और एक विकसित भारत में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है भविष्य में, आने वाले समय में जिस तरह के नए नए आयाम हम देख रहे हैं, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी किस तरह से दी जा सकती है, उस पर भी वो विचार विमर्श करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, आपको काफ़ी नॉलेज होगी कि आगे जो भविष्य है किस तरीके का होना चाहिए महिलाओं को और सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर जैसे हमने बात की, तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, सुरक्षा के साथ शिक्षा, किस तरह से महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। महिलाओं की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम देखते हैं आज भारी कमी है महिलाओं के योगदान की, उसमें महिलाओं को आगे आने के लिए सरकार कुछ मदद करे। और भी जैसे हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद सुरक्षा में कहें तो हम मार्शल आर्ट से जो भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो महिलाओं को दी जानी चाहिए। बाकी अन्य जो स्किल्स होती हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो होती हैं उनके लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए महिलाओं के लिए। पिछली जो सरकार रही है और अभी की जो सरकार है, इनमें क्या फ़र्क रहा है? फ़र्क तो बहुत चीज़ों में रहा भी है और मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हम क्या कर सकते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ और भी है यहाँ पर जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? पिछली सरकार में अगर बात करें तो लाखों लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया, पेपर लीक जैसे प्रकरण हुए। नई जो सरकार आई है बीजेपी की, उन्होंने एसआईटी का गठन करके जो लोगों ने पेपर लीक किया था उनको जेल के अंदर डाल दिया। कैसी सरकार होनी चाहिए? काफ़ी सारी चीज़ें सुधार हो रहा है, लेकिन ये ना कि सुधार की पारदर्शिता हमें पता नहीं है कि जो कार्रवाई हो रही है तो उसके बारे में हमें भी पता चलना चाहिए कि कार्रवाई हो क्या रही है और लोगों को पता होना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार के किसी न किसी कारण से ही रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं पेपर बनाने वाले या पेपर करवाने वाले वो सभी है तो सरकार में ही है। तो सरकार को पहले खुद के अंदर मतलब पहले घर से सफाई चालू करो, फिर बाहर की भी हो जाएगी। तो मेरा ये कि एक बार देखो कि हो कहाँ से रही गलती, क्योंकि जब जड़ पकड़ लोगे तो सारी बीमारी वहीं से खत्म। कहीं न कहीं अगर जड़ की बात करें तो जड़ पकड़ में आई तभी तो एसआईटी गठन करके तुरंत उन पर कार्रवाई की गई और उनको अंदर डाला गया। हाँ, तो वो अभी बदलाव दिख रहा है और अच्छा होगा कि ये बदलाव थोड़ा तेज़ हो, क्योंकि युवाओं के पास तो समय कम है। क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई 25 साल बाद 30 साल बाद, मतलब एक बार जिसके पास मौका है वो अभी कर सकता है, उसके बाद उसको खुद को भी अपने घर की जिम्मेदारी उठानी है। तो ये कि थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लगातार हमने युवाओं से बात करी और भी हमारे साथ युवा हैं, बात करेंगे। सर, आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
नया भविष्य आपके सामने है, इंतज़ार कर रहा है कहीं न कहीं। सरकार कैसी होनी चाहिए? पेपर लीक करवाने वाली सरकार या पेपर को रोकने वाली सरकार? पेपर को रोकने वाली होनी चाहिए, लेकिन रोज़गार भी होना चाहिए। रोज़गार जैसे कंटिन्यू गवर्नमेंट वैकेंसी आए तो उससे मतलब हमें जो स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। यह किस तरीके का होना चाहिए कुछ थोड़ी सी आगे के लिए, जो आगे लाखों युवा हैं उनको प्रेरित हों वो आपको देख के, कि किस तरीके का वो होना चाहिए युवाओं को लिए? देखो, मैं राज्य सरकार की तो गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहा, मैं केंद्र सरकार की कर रहा हूँ। तो जैसे एसएससी में है, एसएससी में इनमें जो पोस्टें खाली है तो उनको भरा जाए तो हमें उससे फ़ायदा होगा। हम जैसे मतलब 2-3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो वो वैकेंसी आ नहीं रही। पिछली बार सीजीएल में अच्छी वैकेंसी आई थी 20,000 के आसपास, लेकिन उससे पहले नहीं आई थी। तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएगी। तो कुल मिला के आपको पेपर रोकने वाली सरकार चाहिए? हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे जो वर्तमान सरकार राजनीति कर रही है वो बहुत गलत हो रही है। हर जगह आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान हो रहा है। अगर किसी भी कोई भी दंगा हो जाए तो उसके अंदर मुस्लिम को ला रहे और अच्छा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। और भारत के जो युवा है वो भी नहीं समझ रहे, उनको शिक्षा के संबंधित जागरूक होना चाहिए, लेकिन वो इसके संबंधित नहीं होकर वो राजनीति धर्म के रूप में ले रहे हैं। जैसे कहीं पे भी कुछ हो जाए तो फिर वो राम के नाम पे राजनीति स्टार्ट कर दे, हिंदू कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। भारत के युवा को शिक्षा के नाम पे राजनीति के युवा को शिक्षा के रूप में मतलब शिक्षा से संबंधित सरकार लानी चाहिए। जो शिक्षा यहाँ पर कुछ हमारे साथ जो गर्ल्स हैं वो भी हैं, जो नवयुवा हैं। आप क्या कहेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए? आपके भविष्य को बनाने वाली या बिगाड़ने वाली? भविष्य को बनाने वाली। शिक्षा और रोजगार ही चाहिए। शिक्षा और रोजगार। आप क्या कहेंगे भैया, किस तरीके का होना चाहिए? आपके भविष्य को बिगाड़ने वाली सरकार चाहिए या बनाने वाली सरकार? हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमारे भविष्य को बनाए, और जैसे कि आजकल एजुकेशन में पेपर लीक जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको कम करे। पेपर लीक जैसे मामलों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रोज़गार दें, जैसा कि जो रोज़गार दे सके, एजुकेशन लानी चाहिए। और जैसे पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए, और जैसे धर्म के नाम पे राजनीति वगैरह हो रही है इनको बंद करना चाहिए। और जैसा ये मैनिफेस्टो करते हैं वैसा ही अगर काम भी करे सरकार अपने कार्यकाल में तो ज़्यादा अच्छा रहे। जैसे मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं और काम कुछ नहीं करते, बस टाइम वो 5 साल अपने ऐसे ही निकाल के चले जाते हैं, फिर अगले में चुनाव के इलेक्शन में उसी मैनिफेस्टो को वापस ले आते हैं और काम कुछ करते नहीं हैं। क्या कहेंगे अब की बार, कैसी सरकार चाहिए आपको? आपके भविष्य को बनाने वाली सरकार या बिगाड़ने वाली? सर, ये तो सामान्य है कि हमें भविष्य बनाने वाली सरकार ही चाहिए। और हमेशा सरकारों से तो एक ही उम्मीद रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास करें। और ख़ासकर जो फ़िलहाल जैसा कि हमें सबको पता है कि भारत युवाओं का देश है, तो ऐसी सरकार हो जो युवाओं के हित में सोचे और जो युवाओं के प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में सोचे, और उसके बारे में ना केवल सोचे और ना केवल नीतियाँ बनाए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उन चीज़ों को लेके आए ताकि वो चीज़ें फॉलो हो सकें और युवाओं को सच में कुछ करने का मौका मिले। केवल दिखने और केवल एक बताने के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं ना हो, सच में धरातल पे वो काम कर सकें। और भी हैं हमारे साथ, लगातार उनसे सबसे संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिल की इच्छा। कैसी सरकार चाहिए आपको? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? किस तरीके का कार्य करे सरकार की जब युवाओं को आगे भविष्य बने? सबसे पहले तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं को एक मुद्दा माने। आजकल देखा जा रहा है सरकारें युवाओं को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, ना तो सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है, और साथ ही साथ जो सिलेबस है, नई शिक्षा नीति आई, कॉलेजों में जैसे तैसे लागू कर दी गई। कैसे लागू की गई है ये सभी को पता है। कॉलेजों में आज भी कंप्यूटर के लैब नहीं है, बट कंप्यूटर को सिलेबस में डाल के ज़बरदस्ती डाल के पढ़ाया जा रहा है। उसमें केवल किताबी ज्ञान के द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों ने आज तक कंप्यूटर देखा नहीं। ऐसे भी कई कॉलेज है जहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं है। साथ ही साथ युवाओं को केवल ऐसा नहीं कि केवल जॉब सरकार खुद प्रोवाइड करे, युवाओं को भी जॉब क्रिएटर बनाना चाहिए। जॉब सीकर की जगह सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाने के ऊपर ध्यान दे। आज हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कहीं पर भी हमारे को जॉब क्रिएटर बनाने लायक जो मार्केट रेडी नहीं बनाया जा रहा, केवल और केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो कहीं भी प्रदान नहीं की जा रही है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को के बारे में ध्यान दे, युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाए।
कैसी सरकार चाहिए आपको, किस तरीके का, मतलब भविष्य बनाने वाली या बिगाड़ने वाली? बिल्कुल भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए। अगर भविष्य बनेगा तो जो युवा है वो अपना रोज़गार खुद कमा लेगा, उसको दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, बिज़नेस भी आज के टाइम खूब बढ़ रहा है तो वो बिज़नेस कर सकता है। और अभी जैसे इकोनॉमिक न्यूज़ अपन देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो फ़िलहाल अपने पीक पे है और आगे भी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम तक अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। क्या सरकार से चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, मतलब युवाओं को क्या देना चाहिए सरकार को भी जिससे उनका भविष्य आगे बढ़े? सरकार को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में, जो अभी मोस्टली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो यूथ है, अगर वो यूथ को इंडिपेंडेंट बना सके तो वो मैं चाहूँगा सरकार ऐसा करे। ये थे लगातार युवा जो कि अपने अपने भविष्य को लेकर चिंता में है और सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि हमारे भविष्य जो है किस तरीके से संवरे या आगे हम बढ़ें और अपने खुद के दम पर एक ऐसा रोज़गार बनाए जिसमें हमारे खुद का भविष्य तो बने ही मगर हम किसी और का भविष्य भी संवार सके। लगातार पिछली सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक हुए तो उसमें मैंने बताया कि लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मगर युवा उसको लेकर चिंता में है और कहीं न कहीं समझ चुका है कि सरकार से हमें सरकारी नौकरी ना चाहकर हम सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो खुद के जो धंधा है, खुद का जो नौकरी पैसा है, खुद का जो बिजनेस है वो करके हम अपना पालन पोषण कर सके और हमारे भविष्य को संवार सके। देखते रहें लगातार महानगर टाइम्स के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।